कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक करंट अफेयर्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स। तो अभी अभी हमारी जो यूनियन पावर मिनिस्ट्री है, जिसके यूनियन मिनिस्टर है राजकुमार सिंह, जो कि बिहार की आरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा मेंबर है। तो अभी अभी पावर मिनिस्ट्री ने एक नए रूल लॉन्च किए हैं, ग्रीन ओपन एक्सेस रूल 2022। चलिए इनके बारे में समझते हैं। The government said it has notified the Green Open Access Rule 2022 to further accelerate India's renewable energy programs. तो भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, और उनका जो यूज़ है वो कहीं ना कहीं हमारे नेचर को, हमारे क्लाइमेट को भी हार्म करता है। डेट्स वाई रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये एक वायबल सॉल्यूशन है कि कैसे हम अपने प्लैनेट को, अपने क्लाइमेट को, अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम है उनको एक्सीलरेट करने के लिए गवर्नमेंट ये रूल्स लेकर आई है, जिसे नाम दिया गया है ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022। तो ये जो रूल है ये किस लिए आए हैं? तो इन रूल को लाने का जो मेन मोटिव है, तो प्रमोटिंग जनरेशन, परचेस एंड कंजम्पशन ऑफ ग्रीन एनर्जी। तो जो ग्रीन एनर्जी है उसे प्रमोट करना, उसके जनरेशन को, उसके परचेस को और उसके कंजम्पशन को, इंक्लूडिंग थ्रू वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जहां वेस्ट का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो इस प्रोसेस को, जो ग्रीन एनर्जी है और जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं, वहाँ से जो एनर्जी का कंजम्पशन होता है, उनकी परचेस होती है और उनकी जनरेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ये रूल्स लाई है। इट इनेबल्स अ सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर द ओपन एक्सेस टू ग्रीन पावर, द पावर मिनिस्ट्री सेड इन अ स्टेटमेंट। तो पावर मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होगा इन रूल्स के थ्रू, ताकि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, एक नॉर्मल आदमी भी ओपन एक्सेस उसे प्रोवाइड कराएगी सरकार ग्रीन पावर के लिए। नेक्स्ट, in order to further accelerate our ambitious renewable energy programs with the end goal of ensuring access to affordable, reliable, sustainable and green energy for all। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि ये जो रूल लाए गए हैं सरकार द्वारा, ये क्यों लाए गए हैं? ताकि जो हमारा एक एम्बिशियस मतलब जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि हम उस चीज़ को अचीव करेंगे, तो हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स को अचीव करने के लिए, उन प्रोग्राम्स को एक्सिलरेट करने के लिए, और एंड गोल जो मेन इसका है, ताकि हर व्यक्ति को, सभी व्यक्तियों को एक्सेस मिले अफोर्डेबल, रिलायबल और सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी। मतलब हर व्यक्ति, चाहे वो एक कॉमन मैन हो, चाहे वो एक कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक लो इनकम ग्रुप में आता हो, चाहे वो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप में आता हो, चाहे वो हाई इनकम क्लास ग्रुप में आता हो, सभी के लिए जो ग्रीन एनर्जी है वो अफोर्डेबल हो, रिलायबल हो और सस्टेनेबल हो। यहाँ पे कंज्यूमर क्या कर सकते हैं? कंज्यूमर्स कैन नाउ डिमांड ग्रीन पावर फ्रॉम डिस्कॉम्स। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनसे कंज्यूमर डिमांड कर सकते हैं ग्रीन पावर की। जैसे मैं हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि अडानी पावर, अडानी ग्रीन, अगर वो ग्रीन एनर्जी सेल करती है, तो मैं डायरेक्टली जो डिस्कॉम है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनसे डिमांड कर सकता हूँ कि मैं उनसे ग्रीन पावर खरीदना चाहता हूँ। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी कंट्री ने, इंडिया ने एक टारगेट रखा है कि वी विल कंट्रीब्यूट 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030। कि हमारी कंट्री में जो प्रोड्यूस होती है एनर्जी, उसमें 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी जो है वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030। ये हमारी कंट्री ने एक अपना एम, एक टारगेट डिसाइड किया है, और उसी को अचीव करने के लिए कि भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप अगर सोचें कि कोई बड़ा सा व्यक्ति आके सब कुछ खरीद ले, तो इट्स नॉट पॉसिबल। बट अगर आप थोड़ा थोड़ा सभी में बांटने लगेंगे तो ये जरूर हो सकता है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या इतनी है कि अगर थोड़ा थोड़ा भी सबको दिया जाए और थोड़ा थोड़ा सबके लिए अफोर्डेबल बनाया जाए, और उसी से मिलाकर ये जो टारगेट है 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल का बाय 2030, हमारी कंट्री अचीव कर पाएगी। देन
क्या कहता है ये रूल? ये ग्रीन ओपन एक्सेस का जो रूल कहता है, ये अलाउ करेगा हर कंज्यूमर को कि वो अपने ओपन एक्सेस ट्रांजेक्शन के थ्रू 1 मेगावाट ऑफ एनर्जी पहले अलाउड था, कि पहले हर कंज्यूमर जो है वो ओपन एक्सेस ट्रांजेक्शन के थ्रू कितना कर सकता था, 1 मेगावाट ऑफ एनर्जी। अब उसको चेंज करके कितना कर दिया गया है, 100 किलोवाट ऑफ एनर्जी। 1 मेगावाट ऑफ एनर्जी से चेंज करके उसको 100 किलोवाट फॉर ग्रीन एनर्जी कर दिया है, ताकि जो स्मॉल कंज्यूमर्स है वो भी रिन्यूएबल पावर को परचेस कर पाए थ्रू ओपन एक्सेस। इस ओपन एक्सेस के थ्रू जो नॉर्मल स्मॉल मिडिल क्लास एक आम आदमी है वो भी इस रिन्यूएबल पावर को परचेस कर पाएगा ओपन एक्सेस के थ्रू। अब देखिए, कोई भी स्कीम आती है तो व्हाट्स इंपॉर्टेंट कि रूल्स रेगुलेशंस ये सब एक ऑर्डर में हो। अगर रूल्स रेगुलेशन सारे नियम कायदे ये सब एक ऑर्डर में है तो वो पॉलिसी वर्क करेगी। तो देयर विल बी ट्रांसपेरेंसी इन द अप्रूवल प्रोसेस ऑफ द ओपन एक्सेस एप्लीकेशंस। जो भी ओपन एक्सेस के लिए एप्लीकेशंस आएगी ग्रीन पावर को बाय करने के लिए, उसे खरीदने के लिए, तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता रखी जाएगी। रूल्स क्या कहते हैं? एज पर द रूल्स द अप्रूवल्स आर टू बी ग्रांटेड इन 15 days। अप्रूवल्स आर टू बी ग्रांटेड इन 15 days। ऐसा कहा गया है कि जो एप्लीकेशन आती है 15 days के अंदर उसे अप्रूवल देना होगा, और एल्स इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड। अगर 15 दिन के अंदर उसका कोई जवाब नहीं आता है तो यह माना जाएगा कि दे आर अप्रूव्ड टू सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। तो अगर ये माना जाता है कि 15 दिन के अंदर या तो जिसके लिए उन्होंने भेजा है अप्रूवल के लिए वो अप्रूव हो, अगर 15 दिन में वो अप्रूव नहीं होता है तो 16वां दिन शुरू होते ही यह माना जाएगा कि उनकी जो एप्लीकेशन है इट डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड टू सब्जेक्ट ऑफ फुलफिलमेंट, के उनकी जो डिमांड है उसे फुलफिलमेंट किया जाना चाहिए, उसे पूरा किया जाना चाहिए। इट विल बी थ्रू अ नेशनल पोर्टल। इसके लिए एक नेशनल पोर्टल बनाया जाएगा जिसपे कोई भी व्यक्ति जाकर ग्रीन पावर को परचेस करने के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट, ऑन द टेरिफ द स्टेटमेंट सेट। टेरिफ, जो ड्यूटी लगाई जाती है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे, उसे बोला जाता है टेरिफ। तो कोई भी चीज़ अगर खरीदी जाएगी या बेची जाएगी उस पर कोई टेरिफ भी लगेगा। तो उसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या कहा है, द टेरिफ फॉर द ग्रीन एनर्जी शैल बी डिटरमाइंड सेपरेटली बाय द एप्रोप्रिएट कमीशन। एक एप्रोप्रिएट कमीशन बनाया जाएगा, एक ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड, उनकी एक कमेटी बनाई जाएगी, एक कमीशन बनाया जाएगा, और वो डिसाइड करेंगे कि इस ग्रीन एनर्जी के ऊपर कितना टैरिफ, कितनी ड्यूटी लगाई जाए, विच शैल कंप्राइज ऑफ द। इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा? इसमें देखा जाएगा कि जो एवरेज पूल्ड पावर परचेस कॉस्ट है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो क्या है, कि जो पूल्ड पावर मतलब कोई व्यक्ति अगर बहुत सारी एनर्जी, मानिए कोई 100 किलोवाट, कोई 100 किलोवाट, कोई 100 किलोवाट, ऐसे करके जो पूल्ड पावर कोई खरीदता है पूल में, एक ग्रुप में, तो उसका एक एवरेज निकाला जाएगा परचेस कॉस्ट का। देन क्रॉस सब्सिडी जो चार्जेस होते हैं, कि सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडी चार्जेस, सब्सिडी के अलावा जो क्रॉस सब्सिडी चार्जेस लगाए जाते हैं अगर वो होते हैं, या फिर सर्विस चार्जेस होते हैं जो किसके ऊपर लगाए जाते हैं, ओवर द कॉस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी फॉर प्रोवाइडिंग द ग्रीन एनर्जी टू द कंज्यूमर्स। तो कंपनी के ऊपर ये जितने भी चार्ज लगाए जाते हैं इनका एक एवरेज पूल्ड पावर परचेस कॉस्ट निकाला जाएगा इन सब का, ताकि जो टैरिफ है, जो ड्यूटी है, वो भी कम से कम हो, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को ग्रीन पावर जो वो बाय कर रहे हैं, जो वो खरीद रहे हैं, वो उनके लिए फिजिबल हो और वो आसानी से उसको खरीद सके। देन क्या मदद आएगी, ये जो हमारे पास आए हैं ग्रीन एक्सेस रूल्स, इनकी क्या हेल्प करेंगे हमारी? द रूल्स विल हेल्प स्ट्रीमलाइन द ओवरऑल अप्रूवल प्रोसेस फॉर ग्रांटिंग ओपन एक्सेस। तो ये स्ट्रीमलाइन कर देंगे, मतलब ये एक तरीके से बहुत सहूलियत प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो ओपन एक्सेस के लिए जो अप्रूवल प्रोसेस है उसे आसान बनाया जा सके, इंक्लूडिंग टाइमली अप्रूवल, क्योंकि एक कमीशन बनेगा और गवर्नमेंट ने क्योंकि बोल दिया है कि 15 दिन की एक विंडो प्रोवाइड की है कि उसके अंदर या तो अप्रूवल दिया जाए, वरना अगले दिन ये माना जाएगा कि दे आर इलिजिबल फॉर अप्रूवल, मतलब ये मान लिया जाएगा कि वो अप्रूव्ड हो चुके हैं। तो और अगली चीज़, टू इम्प्रूव प्रिडिक्टिबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज फॉर रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर्स। और जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो टैरिफ्स है उनको भी कम से कम रखा जाएगा, ताकि जो कैश फ्लो की प्रिडिक्टिबिलिटी है, जैसे मैं ग्रीन पावर का अगर प्रोड्यूसर हूँ तो कहीं ना कहीं अगर मैं एक बिजनेस में आ रहा हूँ तो एवरी बिजनेस नीड्स सम डिसीजंस,
कि वहाँ पर ऐसे कुछ डिसीजन लिए जाए ताकि बिजनेस में जो आ रहा है व्यक्ति वो ये जज कर पाए कि मैं कितना अर्न कर पाऊंगा इससे। तो ये जो रूल्स है ये इन सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे कि बनाने वाला भी और जो खरीदने वाला है उन सबके लिए जो प्रोसेस हो वो स्ट्रीमलाइंड हो, एंड जो पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है ही विल बी ऑल्सो श्योर अबाउट द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज विच ही गोना अचीव थ्रू द प्रोसेस। इट विल ऑल्सो ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द एप्लीकेशन प्रोसीजर, ये भी हम आगे पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये सभी के लिए ओपन रहेगा तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन प्रोसीजर में यूनिफॉर्मिटी आएगी। कमीशन बनेगा तो वो उसे हैंडल भी करेगा अच्छे से। द रूल्स प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑन ओपन एक्सेस चार्जेस टू बी लेविड ऑन ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स। ये रूल क्या प्रोवाइड करेंगे? एक सर्टेनिटी, एक मत प्रोवाइड करेंगे कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस जो कंज्यूमर्स है उनको कितने चार्जेस या उन्हें कितनी फ़ी देनी होगी। इसमें ट्रांसमिशन चार्जेस, व्हीलिंग चार्जेस, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एंड स्टैंड बाय चार्जेस, वॉट एवर चार्जेस विच मे बी एप्लीकेबल इन दोज पर्टिकुलर प्रोसीजर, वो एक जो कंज्यूमर के लिए है वो बिल्कुल एक सर्टेन होंगे। नाउ cap on increasing the cross subsidy charges as well the removal of additional surcharge not only incentivize the consumers to go green but also addresses the issues that have hindered the growth of open access in India। cap मतलब क्या होता है? देखिए, cap का मीनिंग होता है अ लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ मनी डेट कैन बी चार्ज और स्पेंट इन कनेक्शन विद अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। मतलब अगर किसी भी प्रक्रिया पर जो भी पैसा खर्च किया जाता है या उस पर चार्ज किया जाता है तो उस पर एक लिमिट लगा दी जाए कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ है ये 10 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती है, इस पर जो खर्च है या इस पर जो चार्ज लेवी किया जाएगा वो 10 रुपये होगा, तो डेट इज कॉल्ड कैप। एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज? देखिए, इस सरचार्ज का मीनिंग क्या होता है? ये कंपनसेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी को फ्रॉम द लॉस ऑफ क्रॉस सब्सिडी। कि एक होता है कि सब्सिडी दी जाए, एक होता है क्रॉस सब्सिडी। तो अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कोई लॉस होता है तो ये क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज के थ्रू उसे कंपनसेट किया जाता है, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी है अगर उसे किसी वजह से कंज्यूमर टेकिंग सप्लाई फ्रॉम समवन अदर, अगर मानिए आज मैं किसी एक से, मानिए मैंने बिजली खरीदना चालू की, मैंने 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद क्या किया, कोई दूसरा व्यक्ति या फिर कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरे डिस्कॉम से मैंने एनर्जी खरीदना चालू कर दी, तो जिससे अभी मैं खरीद रहा था एनर्जी, तो कहीं ना कहीं उसका तो लॉस होगा। तो ये जो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज होता है ये उस डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी के लॉस को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज चालू किया है। तो अब इसको आप समझ पाएंगे। तो केप ऑन इंक्रीजिंग द क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज जो एक लिमिट है जो कि क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज को इंक्रीज करने पर है, एज वेल एज द रिमूवल ऑफ एडिशनल सरचार्ज, या फिर कोई एडिशनल सरचार्ज उसको रिमूव करने पे है, नॉट ओनली इंसेंटिवाइजेस द कंज्यूमर्स, ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर को इंसेंटिवाइज भी करेगी, मतलब उन्हें प्रेरित करेगी गो ग्रीन एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को खरीदने के लिए, बट इशू भी एड्रेस करेगी जो कि ग्रोथ ऑफ ओपन एक्सेस को हिंडर करते थे, उसे रोकते थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो केप ऑन इंक्रीजिंग द क्रॉस सब्सिडी सरचार्जेस जो है उसे क्रॉस सब्सिडी सरचार्जेस को केप किया जाएगा, उनकी जो इंक्रीज करने की होती है एक लिमिट बनाई जाएगी कि उससे ज़्यादा चार्ज उन पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। कंज्यूमर्स विल बी गिवन सर्टिफिकेट्स इफ दे कंज्यूम ग्रीन पावर, जो भी कंज्यूमर्स ग्रीन पावर को यूज़ करेंगे उन्हें सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एंड एडिशनल सरचार्ज शैल नॉट बी एप्लीकेबल, जो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज होते हैं और जो एडिशनल सरचार्ज होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे इफ ग्रीन एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया। अगर ग्रीन एनर्जी जो डिस्कॉम से बाय कर रहे हैं उनका यूज़ प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया करने में किया जाता है तो उनके ऊपर जो सब्सिडी सरचार्ज होता है, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और एडिशनल सरचार्ज, वो भी नहीं लगेगा। एंड besides there shall be a uniform renewable purchase obligation on all obligated entities in the area of a distribution licenses, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी है किसी पर्टिकुलर एरिया में तो वहाँ पर जो भी ओब्लिगेटेड एंटाइटीज है, मानिए कोई गवर्नमेंट ऑफिस है या कोई
पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो उन लोगों को अगर वो ओब्लाइज करेगी गवर्नमेंट के आपको ग्रीन एनर्जी ही बाय करनी है और इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी से करनी है, तो उनका एक यूनिफॉर्म रिन्यूएबल परचेस ओब्लाइजेशन होगा, ताकि वो अपनी जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी, उसे एंड यूज़र को या उसे आगे बेच सके। तो थैंक यू सो मच। ये जो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं, इसका जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल से हमने लिया है। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।